हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, ये आपका अपना मंथली राशिफल है जनवरी 2023 का। उसके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप जो धनु लगन राशि के जातक हैं, आपका जनवरी 2023 किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आ रहा है, इस विषय में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि गोचर में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होती है उस समय पर, उसी के आधार पर अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति जातकों को हुआ करती है। तो जनवरी 2023 में ग्रहों की कैसी स्थिति रहने वाली है, यूं तो आप चार्ट देख पा रहे हैं मेरे पीछे। आप धनु लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है ये, उसमें ग्रहों की स्थिति स्पष्ट है। लेकिन कौन ग्रह इस जनवरी 2023 में अपना कब राशि परिवर्तन करेंगे, किस राशि से निकल करके किस राशि में उनका प्रवेश होगा और किन ग्रहों के साथ उनका संबंध बनेगा, इसके विषय में जो जानकारी आपको हम देना चाहेंगे, जो इसके द्वारा नहीं मिल सकती चार्ट के द्वारा। तो प्रिय साथियों, ये भी आपसे बताना चाहते हैं कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है कार्यक्रम। तो आइए संक्षेप में जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में कि जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं जहां पर सूर्य और बुध एक साथ आप बैठे देख रहे हैं, जहां पर 9 नंबर भी लिखा हुआ है, वहां पर बैठे हैं सूर्य और बुध। ये लगन भाव कहलाता है, फर्स्ट हाउस है और सूर्य बुध का संबंध बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, बुध अपनी समराशि में बैठे हैं। कहने को तो सूर्य बुध का एक बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में राजयोग नहीं है, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि यहाँ बुध की स्थिति बहुत कमजोर है। बुध जो है वो 1 जनवरी से ही अस्त और वक्री स्थिति में है, और ये बुध जो है कहने को तो इसी राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन इनकी जो पोजीशन में सुधार होगा वो एक तो 13 तारीख से होगा, जब ये पूर्व में उदय होंगे 13 जनवरी को, और पूर्ण रूप से इनकी स्थिति में सुधार तब होगा जब ये 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। रहेंगे ये इसी राशि में ही, इसी घर में, लेकिन सूर्य जो है वो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। वो 14 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे अपनी मित्र राशि धनु से, और कहाँ जाएंगे, अपनी शत्रु राशि मकर में। मकर कहाँ पर है, जहाँ 10 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, जहाँ शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो प्रिय साथियों, वहाँ पर सूर्य भी पहुँचेंगे, और जब वहाँ पर सूर्य जाएंगे तो शुक्र शनि जो उनके परम शत्रु हैं, उनके साथ उनका संबंध बनेगा। हालांकि शनि के साथ तो 3 ही दिन बनेगा, सूर्य तो वहाँ पर पूरे महीने रहेंगे 14 जनवरी को जाने के बाद, और 3 दिन उनका संबंध रहेगा शनि के साथ, क्योंकि शनि जो है वो भी 17 जनवरी को अपना राशि का परिवर्तन कर जाएंगे। और मकर राशि उनकी अपनी राशि है, ये जहाँ पर बैठे हैं वो सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में शुक्र के साथ, अपने मित्र ग्रह के साथ। तो द्वितीय भाव में सूर्य आ जाएंगे 14 तारीख से, 17 तारीख को शनि यहाँ से निकल जाएंगे सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से, मकर राशि जो कि उनकी अपनी राशि है। और कहाँ जाएंगे, ये अपनी ही स्वयं की राशि कुंभ में जाएंगे, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में। और जैसे ही ये 17 जनवरी को कुंभ राशि में आएंगे, वैसे ही आप धनु राशि के जो जातक हैं, उनकी शनि की जो 7.5 है उसका अंत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी। यूं तो हमने शनि की ढैया और शनि की 7.5 किन राशियों पर आरंभ होगी इस नव वर्ष में, और किन पर समाप्त होगी, और उनके क्या परिणाम होंगे, ये हमने पूरा वीडियो हमारा आ चुका है यूट्यूब पर। आप उस वीडियो के द्वारा भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, शनि तो यहाँ आ गए कुंभ राशि में 17 जनवरी को। इसके बाद सूर्य और शुक्र रह जाएंगे द्वितीय भाव में, मकर राशि में, लेकिन शुक्र भी 22 जनवरी को अपना राशि का परिवर्तन करते हुए वहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर से, और वे भी अपनी मित्र राशि कुंभ में उनका प्रवेश हो जाएगा शुक्र का, मार्गी और उदय अवस्था में। और वे फिर अपने परम मित्र शनि के साथ आके संबंध बनाएंगे कुंभ राशि में, और माह के अंत तक यहीं बने रहेंगे। तो ये स्थिति जो है रहने वाली है शुक्र की। सूर्य वहाँ अकेले रह जाएंगे 22 जनवरी से लेकर माह के अंत तक मकर राशि सेकंड हाउस में। अब आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति को लेके। देखिए, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हैं, और ये 12 नंबर का मतलब है मीन राशि, ये गुरु की अपनी राशि है।
गुरु इसके स्वामी है और मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए चतुर्थ भाव 4th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन में है गुरु। बल्कि अच्छी क्या, उन्होंने तो यहां पर एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण कर दिया है, बहुत ही अति सुंदर राजयोग। और इस राजयोग के कारण आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। अभी पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। और ये पूरे महीने अपनी इसी राशि में 4th हाउस में गुरु बृहस्पति बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। आगे बात करेंगे राहु के विषय में, जहां पर 1 नंबर लिखा देख रहे हैं आप, ये मेष राशि है। मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल राहु के शत्रु हैं। तो राहु अपनी शत्रु राशि मेष में 5th हाउस में, पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। पूरे महीने इसी प्रकार यहां बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की, जहां पर मंगल बैठे हैं वहां पर 2 नंबर लिखा है। 2 का मतलब होता है टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि, और उसके स्वामी वीनस यानी कि शुक्र। तो मंगल जो है अपनी सम राशि वृषभ में बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में 1 जनवरी से, लेकिन 12 जनवरी को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। उस दिन से इनकी पोजीशन में भी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बने रहेंगे ये इसी राशि इसी भाव में। और ये भाव है 6ठा भाव, 6th भाव, 6th हाउस, और ये पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। अंत में बात कर लेते हैं केतु की, जहां पर 7 लिखा हुआ है वहां केतु बैठे। ये एकादश भाव 11th हाउस, और 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड वीनस यानी कि शुक्र, और केतु के मित्र हैं शुक्र। तो केतु जो है अपनी मित्र राशि तुला में एकादश भाव 11th हाउस में बने हुए हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी ग्रहों की स्थिति जो जनवरी 2023 में रहने वाली है। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों को अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले बात करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, आपके प्रोफेशन करियर को लेकर कैसा रहने वाला है जनवरी 2023 में आप धनु लगन राशि के जातकों का व्यवसाय, करियर, प्रोफेशन। बहुत सुंदर रहेगा प्रिय साथियों। जो भी समस्याएं हैं वो अगर आती भी हैं तो हाल तो आएंगी नहीं ज़्यादा विशेष रूप से, लेकिन अगर खुदा ना खास से बाई चांस कोई आती भी है तो वो कब आजू बाजू चली जाएंगी आपको पता भी नहीं लगेगा। गुरु बृहस्पति ने इतना सुंदर राजयोग, जिसकी हमने बात की थी अभी, इतना सुंदर राजयोग बनाया है कि आपके कार्य क्षेत्र में उन्होंने आपके कार्यों को सुलभ ही नहीं किया है। आपकी परेशानियों को वो हल ही नहीं कर रहे हैं, सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते बना रहे हैं ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकें, प्रगति कर सकें, आगे बढ़ सकें सफलतापूर्वक। और आपके उन्नति के नए नए रास्ते आपके लिए खोल रहे हैं गुरु बृहस्पति इस जनवरी 2023 में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं एक सेंटेंस में कि चौतरफा आपको चारों तरफ से अच्छे अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आप अपने कार्यों से बहुत संतुष्टि रहेंगे, पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे और बड़ा अच्छा महसूस करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और आपका वर्चस्व बहुत अच्छा बना रहेगा। विशेष रूप से 14 तारीख तक तो आप अपने बुद्धि और ज्ञान के लिए लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि वाह क्या बुद्धि है साहब, क्या ज्ञान है, कितने इंटेलिजेंट आदमी है ये। और अपनी इंटेलिजेंट होने की वजह से ये इतने सक्सेस हैं या इतना आगे बढ़ पा रहे हैं या इतना प्रॉब्लम्स को ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। 14 तक तो ये इसी प्रकार की लोगों से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। 14 तारीख के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम कोई सिचुएशन एकदम बदल जाएगी, पोजीशन रिवर्ट हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो अभी तक हैं हालात वो भी बने रहेंगे और आप अपनी बुद्धि के द्वारा ही सारे कार्यों को बहुत आसानी के साथ, बुध का आपको सपोर्ट मिल रहा है, बृहस्पति का मिल रहा है, एक बुद्धि के कारक हैं, दूसरे ज्ञान के कारक हैं। बुद्धि और ज्ञान के कारण आप अग्रसर ही रहेंगे, आपके अपने कार्य क्षेत्र में बल्ले बल्ले रहेगी और उन्नति के भी चांसेस आपको अच्छे मिलेंगे। आगे बात करते हैं धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी कि भाई धन का जो आगमन है, धन के आगमन देखिए बीच बीच में हो सकता है कि कहीं कुछ अवरोध पैदा हो जाएं या रुकावटें आ जाएं या कुछ बाधाएं आ जाएं, लेकिन धन के आगमन में कमी ऐसी कोई स्थिति हमें बनती नजर नहीं आ रही। धन का आगमन भी रहेगा, धन आपके हाथों में भी आपको दिखाई देगा और धन का संचय भी करेंगे आप, बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। धन की कमी को लेकर के हम बिल्कुल भी, हमें कोई डाउट नहीं है दूर तक भी। आप धनु लगन राशि के जातकों को जनवरी 2023 में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। बल्कि जो व्यापारी वर्ग है
व्यापारी वर्ग को भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी, कहीं अगर आपकी कोई पेमेंट्स वगैरह भी रुकी हुई थी वे भी आपको मिल जाएंगी लेटर और सूनर इस महीने में। इसका भी एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। तो धन की स्थिति बहुत आप अच्छे उसमें रहेंगे इस स्थिति में। अब आके बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की, कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, अब हम थोड़ा सा आपके विषय में बात करना चाहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप अफेयर आपके चल रहे हैं तो कमी आपकी तरफ से ही होगी इस महीने, और आपके दिमाग में जो है कुछ ऐसे उल्टे उल्टे विचार आएंगे, निगेटिव थॉट्स अपने मित्र को लेकर के भी आएंगे, उनकी मित्रता को लेकर के आएंगे। तो उसका मेन जो कॉज होंगे वो आप होंगे, अगर आपस में तनाव पैदा जिसकी संभावना बन रही है। कि ये महीना थोड़ा सा होशियारी समझदारी से निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें अपने माइंड में। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, टेंशन बढ़ जाएगी, खामोखा विवाद बढ़ेगा आपके और आपके मित्र के बीच में। ग्रहों की स्थिति ऐसी है। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, जितना आप समझदारी आपके पास है, बुद्धि है आपके पास, लेकिन बीच बीच में जो वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे वो बिगाड़ सकते हैं आपका सारा काम। उनको हावी ना होने दें अपने ऊपर। बाकी चीजें तो ठीक रहेंगी। विवाह का कोई योग है नहीं आपका, और क्योंकि विवाह का योग जब होगा तो उसकी भी चर्चा आपसे की जाएगी, जिस महीने भी होगा। अब आगे बात करते हैं कि वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक सुखों का भरपूर आप आनंद लेने वाले हैं। धनु लगन राशि के जातक इस महीने पूरा वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। अब बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध बहुत सुखद रहेंगे। कब तक रहेंगे? 14 तारीख तक, 14-15, यानी कि महीने के जो पहले 15 दिन हैं, 1 जनवरी से 15-16 तक, तब तक आपके संबंध, अपने पारिवारिक संबंध जो है परिजनों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, 14 के बाद से कुछ थोड़ी बहुत आपस में कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं आपके साथ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर। भाई देखिए, स्थिति बहुत ही विपरीत बनती दिखाई दे रही है। ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स भी आपके नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राफ रिजल्ट्स का डाउन दिखाई दे रहा है। तो अगर पहली बात तो हमें ये लगता है कि आपका पढ़ाई की तरफ दिल ही बहुत मुश्किल से लगेगा, और किसी तरह दिल लग भी गया थोड़ा बहुत तो उससे बात नहीं बनने वाली। तो एक तो आप अपना दिल लगाएं पढ़ाई में, फोकस पूरा करें। मतलब पढ़ाई को लेकर के ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर अब समझदारी ये कहती है कि हम दिमाग से काम करें अपने पूरी तरह से, और अपना दिल दिमाग पढ़ाई में लगाएं, ताकि कुछ तो बेटर रिजल्ट्स आएँ, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो आप छात्रों से हम ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को लेकर के, थोड़ा क्या पूरा ही गंभीर आपको होना पड़ेगा इस महीने। आगे बात करना चाहेंगे संतान को लेकर के कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। संतान की ओर से भी माता पिता को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। उनकी ओर से कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स देख करके उनके, या वो जो एफर्ट करेंगे उतना उनको परिणाम ना मिले, या उससे भी कम मिले, या मेहनत के बावजूद भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलें, कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्थिति कोई ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, धीरे धीरे सुधार होगा। अब जैसा हमने कहा, आप धनु लगन राशि के जातकों की 17 जनवरी से शनि की 7.5 समाप्त हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आधी समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी आप लोगों की। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है, बस सिवाय इस बात के कि 14 तारीख से लेकर माह के अंत के बीच में आपके आँख या दांत में समस्या पैदा हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आँख या दांत, बाकी स्वास्थ्य आपका मुझे उत्तम लगता है। हाँ, उपाय आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको इस महीने। तो देखिए, छात्रों से कहना चाहते हैं विशेष रूप से, यूँ तो सभी के लिए है ये, लेकिन विशेष रूप से छात्र स्टूडेंट्स, आप माँ सरस्वती जी की पूजा निरंतर करें, उनके मंत्रों का जाप करें सुबह और शाम। माँ सरस्वती जी की पूजा जरूर कीजिए, पूजा करनी है। माँ सरस्वती जी की चित्र उनका सामने हो आपके, या उनकी
फोटो हो या मूर्ति हो, तब आप बैठ के पूजा करें। और इसके साथ साथ दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये भी करना है, एक तो ये हो गया, दूसरा आपने मंगल के लिए भी थोड़ा सा करना है, क्योंकि आपके जो एजुकेशन के लॉर्ड हैं वो मंगल ही हैं। तो मंगल को भी आप प्रसन्न करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, मंगलवार के दिन कम से कम एक दिन तो जरूर जाएं, दीपक जलाएं तेल का वहाँ पे, सरसों के, प्रसाद चढ़ाएं और वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा ये जरूर कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण वगैरह और आरती हनुमान जी की। बस छोटे छोटे सरल उपाय हैं, ये आप करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जनवरी 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे तो जो आपके मित्रगण हैं, जो सोशल सर्किल के लोग हैं आपके धनु लगन राशि के जातक, वे भी जानकारी का लाभ उनको भी प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस मिलें, जो भी बनने वाले वीडियोस हैं आने वाले दिनों में, और उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधे आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर दबाइए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।